नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों की कृपा और दया है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ऋतु यादव जी में। तो आशा करते हैं आप सब ठीक हो, बढ़िया हो और आपकी फैमिली में भी सब कुछ अच्छा हो। यही मेरी रिक्वेस्ट रहती है हमेशा कि मालिक सबके परिवार में कुशल मंगल रहे और हमेशा भगवान सब सुख की रोटी खाए, है ना गाइस। मेरी यही दुआ रहती है, तहे दिल से दुआ यही रहती है आप लोगों के लिए कि कुशल रहो, मंगल रहे और सब कुछ अच्छा रहे। मैं हर किसी के लिए प्रार्थना करती हूँ। हाँ, तो मेरी तरफ से तो भाई सब कुछ भगवान की कृपा होनी चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो गाइस आज फिर से मैं आपको एक नई बात लेकर आ गई हूँ। आपको कुछ अपने बारे में कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। मैं शायद हो सकता है ये मेरे साथ भी हो रहा है, साथ में किसी और के साथ भी हुआ होगा। ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता होगा। जबकि फैमिली बड़ी है, फैमिली मेंबर बड़े हैं, तो जाहिर सी बात है यार, मैक्सिमम होता ही होता है। तो आज मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ अपने ही बारे में, ठीक है। मैं किसी के बारे में नहीं, मैं अपने बारे में ही बोलना चाहूँगी। तो गाइस अभी मेरे पति को, वैसे मेरे पति रहे काफ़ी समय तक, मतलब मेरे पति का जो एक्सीडेंट हुआ था वो अभी जो 4 नवंबर आ रहा है, मतलब कल 1 तारीख है, कल 1 अक्टूबर है, 4 तारीख है और 4 नवंबर को जो है मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। और 2 जुलाई को मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, ठीक है। तो लगा लीजिए मेरे पति कितने महीने बेड पे रहे होंगे, आप खुद सोच लीजिए, है ना। नवंबर से जुलाई तक का हिसाब लगा लीजिए कि इतने महीने वो बेड पे थे, तो क्या क्या चीज़ें मैंने बर्दाश्त किया होगा। सोच सकते हो? सोचना आप इस बारे में, आराम से सोचना। मैं आपको और कमेंट भी करना कि क्या 8 महीने, I mean 8 नहीं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाँ 9 महीने, 9 महीने मेरे पति बिस्तर पे थे, ठीक है। 9 महीने मेरे हस्बैंड बिस्तर पे थे, तो मैंने क्या क्या चीज सहा होगा। इस्तेमाल करना, इसको दिमाग इस्तेमाल करना यहाँ पे, ठीक है। मैं आज कुछ लोगों की सच्चाई बताऊंगी आपको, मैं कुछ लोगों की सच्चाई बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी आज, क्योंकि लोगों को कंफ्यूज है कि मेरी गवर्नमेंट नौकरी है, ठीक है। बहुत बड़ी कमजोरी पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कमजोरी पकड़ने से पहले ना आओ मेरे घर पे आओ, बैठो, मेरी फैमिली से बात करो, मेरे घर वालों से बात करो, फिर मेरी कमजोरी पकड़ो, ठीक है। इंसान 9 महीने तक क्या क्या सहा होगा, क्या क्या बर्दाश्त किया होगा, कितना अमाउंट आता है, कितना खर्चा लगा होगा, कितना कुछ किया होगा, वो सिर्फ कौन जानता है? वो सिर्फ वही बंदा जानता है जो उस मरीज के करीब रहता है, जो उस मरीज के पास रहता है। वो जानता है असली दर्द क्या होता है, एक एक रुपए की वैल्यू क्या होती है, उसको ये पता चलता है। हर कोई नहीं समझ सकता। वो हर कोई क्यों नहीं समझ सकता कि तो वो तो दूर से ही देख के पता लग गया, उसे तो दूर से ही देखने में लग रहा है यार इस पे तो कोई खर्चा नहीं है, इस पे क्या खर्चा आता होगा, कुछ भी नहीं है, इतने में आ जाता होगा, ऐसे कर लेती होगी, ये तो कुछ खास नहीं कर रही। बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। लेकिन जब रियलिटी में आप उस व्यक्ति के करीब जाओगे, उस मरीज के करीब जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि एक टैबलेट कितने की आई है, एक टैबलेट की वैल्यू कितनी है, उसको लाने में क्या क्या पापड़ बेला गया है, उसके बारे में आपको सब कुछ जनरल नॉलेज वहीं से मिल जाएगा। लेकिन जब तक आप मरीज के पास नहीं जाओगे, मरीज के घर वालों से बात नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, ABCD कुछ भी नहीं पता चलेगा, है ना। तो मैं आपको आज बताती हूँ, कुछ खास बात बताती हूँ आज आपको। मेरे पति 9 महीने बिस्तर पे थे। कुछ लोगों ने मुझे इतने बड़े बड़े सपने दिखाए, हम हैं, है ना। हम हैं मैं और ना है मैं, कितना फर्क है। हम हैं, है ना, मेरा ये है, मेरा वो है, मतलब इतना कुछ जताया कि हम हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। आज 3 महीना हो गया। असलियत तो मुझे आज पता चली जब हमने कुछ बातें बोली, ना तब असलियत पता चली
कि जब तक वो सख्त था ना, जब तक वो बंदा था, तब तक के लिए ही सब कुछ ठीक था। ठीक है, उसके चले जाने के बाद लोगों ने अपने रंग दिखा दिए। वो तो शुक्र मनाइए कि मैं पावरफुल थी, मैं पावरफुल थी, मैं एक फैमिली संभालना जानती थी, एक फैमिली का दर्द क्या होता है मैं वो चीज़ समझती थी, और मैं दुनिया में देख ही रखी थी, सब चीज़ें देख रखा था, तब जाके मेरा इस जगह में बसर हो रहा है। वरना आज की डेट में कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। अगर मैं बिल्कुल सीधी होती तो सोचो कितना कुछ सहा होगा मैंने, कितना कुछ बर्दाश्त किया होगा मैंने। ये सिर्फ और सिर्फ हंस देने से, अच्छे कपड़े पहनने से, मेकअप कर लेने से, बाल संवार लेने से कभी जज नहीं कर पाओगे कि मैं किस दर्द से निकल के आई हूँ, क्या चीज़ मैंने सहा होगा। बहुत तकलीफ है। तो मैंने आज उस व्यक्ति से मैंने कुछ प्रॉब्लम शेयर करी और मैंने बोला, उस टाइम तो बोल रहा था मैं कर दूंगा, मैं ऐसे लगा दूंगा, मैं वैसे लगा दूंगा। आने वाले टाइम में जब 3 महीने गुजर गए, हालात कुछ मुसीबत मेरे सिर पे पड़ गई, तो भैया उनने तो हाथ सकोड़ लिया, उनने तो साफ मना कर दिया। सोचो यार, परिवार है, मैं मानती हूँ, परिवार का मतलब ये नहीं कि नाम के लिए परिवार बनो, अरे काम के लिए भी परिवार बनो, ठीक है ना। नाम के लिए तो है ही कि भाई परिवार है, लेकिन काम भी तो करो। आज गड़े मुसीबत पे तुम खड़े हो जाओगे तो कल को तो तुम्हारा ही नाम चलेगा ना, कि हमारा चलेगा। अरे मेरी तो जो चलेगी सो चलेगी, लेकिन कम से कम आज मेरे मुसीबत पे आप खड़े हो जाओगे तो क्या चला जाएगा। अगर आपके पास है तो खड़े हो जाओ, और नहीं है तो टाटा बाय बाय, है ना। मैं यहाँ नाम नहीं ले रही हूँ, पर मेरे दिल में ना आज बहुत बात चुभ रही है, बस बता सकती हूँ नहीं हूँ मैं उसको। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि आज मैं पावरफुल हूँ हर जगह से। मेरे पास नौकरी है, मेरे पास पेंशन भी आएगी, मेरी यूट्यूब से भी इनकम आएगी, मेरे पार्लर है, पार्लर से भी कमाऊंगी। तो मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, तो मैं ठोकर नहीं खा रही हूँ। अगर मैं जैसे लाचार होती, मेरा पति आज चला गया, मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, तो मैं घर से बेघर हो जाती, मैं रोती रहती उसके लिए, मैं चिल्लाती रहती, चीखती रहती हैं, तो ऐसे गुजारा नहीं होने वाला था मेरा। ठीक है, मेरा ऐसे गुजारा नहीं होने वाला था, क्योंकि मैंने देखा यार, बहुत कुछ देखा। इस समय आज 3 महीने, 2 नवंबर को मेरे पति को 3 महीना कंप्लीट हो जाएगा, और इस 3 महीने में उनके जाने के बाद जो जो रंग देखा है ना, सब यहाँ रहेगा। यहाँ बहुत चोट लगती है, ऐसा बर्ताव होता है ना इंसान के साथ, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा होता है। लेकिन ये है कि चलो कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे इतनी पावर दी है, इतनी पावर दी है ना, कि मैं आज खड़ी हो सकती हूँ बड़े मैदान में, बड़े मैदान में मैं खड़ी हो सकती हूँ। मुझे कमज़ोर समझने की भूल मत कर देना गलती से भी। तो गाइस, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती ना, फैमिली के अंदर ही होती है, फैमिली के बाहर नहीं होती है। फैमिली के बाहर वाला तो कुछ नहीं कहता, लेकिन हाँ, फैमिली के अंदर ऐसा ज़रूर हो जाता है। मैंने बोला यार बताओ, जब तक वो था तब तक मैं उसके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, यहाँ से ठीक करा दूंगा, मैं उसके लिए ये कर दूंगा, कितने सारे शब्द। तो उस समय तो बहुत अच्छा लगता था सुनने में मुझे भी। मैंने कहा यार अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। मैंने कहा चल भाई, आज नहीं तो कल ये ठीक ही हो जाएंगे मेरे हस्बैंड, तो मुझे क्या ज़रूरत है ना। मुझे पता था कि मेरे पति आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे, इसी उम्मीद में मैं भी जीती थी। लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि मेरे हस्बैंड की हालत ऐसी हो जाएगी, उनकी मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो जाएगी कि मैं अकेली परेशान आगे भी हो जाऊंगी। मुझे नहीं पता था, लेकिन उनके पीछे इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा लगा दिया ना, कि मतलब मैं खुद भी हिसाब लगाने बैठूं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी मैं, पता है। लेकिन फिर भी आज मैंने असली रंग देखे हैं भाई साहब, असली रंग। मैं कह रही हूँ ना आपको, असली रंग देखा है। तो इसीलिए औरत हो या आदमी हो, अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। छोटा सा ही व्यापार है मेरा, बहुत अच्छा है, ठीक है। कम से कम ये तो नहीं है कि 3 महीने हो गए किसी ने किसी तरीके से ये तो नहीं कहा कि हाँ भाई मैं खाना नहीं खा रही, मैं पहन ओढ़ नहीं रही, कुछ भी नहीं। कम से कम इतनी पावरफुल हूँ कि मैं आज अपना घर खुद अकेली चला रही हूँ मैं, ठीक है, बहुत अकेली चला रही हूँ मैं। और सिर्फ इसी बात का दुख होता है, इसी बात का रोना होता है, क्योंकि जब मेरे पति थे तो भी मैं काम करती थी, आज मेरे पति नहीं है तो भी मैं काम कर रही हूँ। आज मेरे पति की जगह पे देखो, मैं जा जाके जगह जगह धक्के खाती हूँ मैं। मुझे पता है मैं क्यों किसी का मदद लूँ, मैं क्यों किसी की हेल्प लूँ कि मेरे साथ वहाँ चल, मेरे साथ वहाँ चल, मैं क्यों एहसान लूँ। क्योंकि जो 3 महीने में मुझे एहसान दिखा है ना, भगवान कसम बता रही हूँ मैं,
बहुत तड़प रही हूँ, यहाँ से बहुत तड़प रही हूँ मैं, लेकिन मैं हमेशा हंसते हुए टाल देती हूँ बातों को, हंसते हुए ही टालती हूँ मैं। क्यों? मेरा अंदर से जो कलेजा फूंक रहा है ना, कसम भगवान की, सिर्फ और सिर्फ मैं अपने पति की वजह से चुप हूँ। मैं अपने आदमी की इज्जत और सलामती और उसकी शांति की दुआ करती हूँ, वरना मेरे को ना बता नहीं सकती मैं क्या बन जाऊँ। ऐसा हो रहा, मेरा क्रोध आ रहा मेरे को बिल्कुल ही, लेकिन मैं फिर भी सब्र करती हूँ। मैं सब्र करती हूँ कि मेरा दिन तो चला गया, अब नया रूप आएगा मेरा, अब नया रंग रूप देखने को मिलेगा। तो मैं हर चीज़ से दूर रहती हूँ। मैं ना, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने अपने काम करो, अपने अपने काम में रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं। ना मुझे यारी चाहिए, ना मेरी दोस्ती चाहिए, ना मुझे प्यार चाहिए किसी का, मुझे किसी से लेना देना। बस हम तीन हैं, तीन खुश हैं आपस में, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में गैर लोग अपने बन जाएंगे, पर अपने कभी नहीं होते। मैंने देखा है, जो अपने करीब रहते हैं ना, उनके लिए है ये चीज़ें। वो लोग अपने कभी नहीं होंगे यार, गैरों वाली फीलिंग्स दिखा देते हैं। ये नहीं पता कि गैर भी आके गले लगा लेते हैं, अपने हो जाते हैं। कितने मेरे पति बिस्तर पे था ना, झूठे झूठे सपने दिखाते थे, हैं, मेरे पति मुझे दिलासा देते थे, मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। कुछ नहीं होता ऐसा, सब कहने की बातें होती है। इंसान जब धरती छोड़ देता है, दुनिया से निकल जाता है ना, उसके पीठ पीछे वाले होते हैं ना, उन्हें असलियत पता चलता है कि तुम क्या बोल रहे थे और क्या हो आज की डेट में। तो गाइज, ऐसे लोगों से बच के रहो, मैं तो यही कहती हूँ, बच के रहना। ऐसे लोग आते हैं मक्खन लगाने, मक्खनों में मत चले जाना, मक्खन मलाई में मत डूब जाना, ठीक है? अपने आप समझ लेना कि इंसान कितना घटिया और गिरा हुआ होगा, ठीक है? ऐसे व्यक्ति के साथ सावधानी रहना यार। आज मैं भुगत रही हूँ ना, मुझे पता है असली दर्द क्या है, ठीक है? तो ऐसे अपने पैरों पे खड़े रहो, अपने बच्चे पालो, अपने घर बार को देख लो, जो तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए छोड़ के गए हैं ना, उसी में खुश रहो। लेकिन कभी किसी का सहारा मत लेना, कभी किसी का ऐसा सहारा मत लेना जो कल के दिन तुम्हें नीचा दिखा सके। मैं तो यही कहना चाहूँगी यार, बस।